हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे, ये मैं आशा करती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी शाम की वीडियो है। तो मैं मार्केट ड्यूटी से आने के बाद मार्केट गई थी। मार्केट आने आने के बाद फिर मैं 7:33 में मैं पढ़ने बैठ गई थी मेरे फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग की तरफ गर्मी पड़ रहा है, तो एक कूलर चल रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा हवा चल रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। तो अभी हमारे कोचिंग में समय, दूरी, चाल पढ़ाया जा रहा है और एवरेज स्पीड पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स, उसी का मैं होमवर्क को कर रही थी। और वहाँ पे तो बहुत टैलेंटेड बच्चे बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए। तो थोड़ा मेरे को कम आता है, तो फिर वही मैं प्रैक्टिस कर रही थी। एक तो लड़की वहाँ पे बोल रही थी कि दीदी, आप भी अच्छा कर लोगे, बस आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो। तो उन लोग का कहना था, ये था कि हम लोग सबसे पहले अपने आप को ही टाइम देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे अभी मैं 2-3 दिन से ठीक ठाक पढ़ के चले जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो मैं अच्छे से जवाब दे पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को यह बताना चाहूँगी कि हर व्यक्ति को, हर महिला को, जो हाउसवाइफ होंगी, चाहे जॉब वाली होंगी, चाहे नॉन वर्किंग वुमेन होंगी, वो सब भी आप अपने आप को टाइम देंगे तो आप भी अपने जीवन में बेहतरीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई तो पहले से ही सीख के नहीं आया रहता है, सभी को अपने लाइफ में सीखना ही पड़ता है। तो मेरे फ्रेंड्स, इसी चीज़ को मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए। जीवन में तो अपने लिए काम तो पड़ा ही रहेगा, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, घर का साफ सफाई, बच्चे देखना। लेकिन थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालेंगे तो आपका स्किल डेवलप हो जाएगी। महिलाएं सोचते हैं कि अब हम 35 की उम्र के हो गए तो हमारी लाइफ ख़त्म हो गई। तो मेरे फ्रेंड्स, अभी आपकी उम्र ख़त्म नहीं हुई है। आप अभी भी अपनी लाइफ का अच्छा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य बनाकर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका मेहनत ज़रूर रंग लाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं यहीं पे पढ़ रही थी और उसको बार बार मैं प्रैक्टिस कर रही थी ताकि मुझे वो मैथ अच्छे से आ जाए। और कोचिंग में मेरे को अभी संविधान पढ़ा रहे हैं, तो संविधान भी पढ़ना होता है। तो मेरे को पढ़ते पढ़ते तो 11:30 बज गया था। आज के दौर में महिलाएं जब 35 से 40 की हो जाती हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा लाइफ ख़त्म हो गया, और वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। सोचते हैं कि घर गृहस्थी में मेरा ज़िंदगी बीत जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी सबसे यंगेस्ट उम्र होता है, 64 साल को माना जाता है। फ्रेंड्स, अभी तो आपकी उम्र 35 है। तो हम लोग अभी संविधान में पढ़ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यंगेस्ट द्रौपदी मुर्मू को अभी माना जाता है, क्योंकि वो 64 साल में राष्ट्रपति बनी है। तो मैं सोच रही थी फ्रेंड्स कि लोग सोचते हैं कि 35 के बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स। 64 साल को जब संसद में वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में ये जवान समझा जा रहा है, तो फिर आपके पास तो अभी बहुत टाइम है। आप बहुत अच्छा पढ़ाई करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बहुत बढ़ सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही संदेश दूंगी कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ पंखा चल रहा था तो बहुत हवा भी चल रहा था, और बहुत ठंड भी लग रहा था, तो ही मैं पैर को ढक रही थी। क्योंकि हम लोग किराए के रूम में रहते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ा तो रूम नहीं है जहाँ पे मैं स्टडी टेबल लगा पाऊँ और पढ़ाई के लिए कोई जगह बना पाऊँ। क्योंकि जगह छोटा है तो मेरे को बेड में ही पढ़ना पड़ता है, तो ही मैं बेड में ही पढ़ रही थी। और फ्रेंड्स, जब आप दूसरों के खुश करने के लिए काम करते रहते हैं तो इंसान दूसरा कोई तो कभी खुश नहीं होता है, वो कभी खुश नहीं होता है। और जब आपका ज़रूरत पड़ेगा तभी तक आपको यूज करेंगे, और जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो आपको छोड़ के वो लोग चले जाएंगे। तब फिर फ्रेंड्स, आप अपने जीवन में अकेले ही रह जाएंगे।
और ये पछताते रह जाएंगे कि अरे मैं कितनी बेवकूफ़ थी। तो मेरे फ्रेंड, जिस प्रकार मैं अपने लाइफ में बहुत पछताती हूँ कि मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करी और मैं बहुत पछताती हूँ। तो यही मैं अपने लाइफ में फिर से अपने तरीक़ा से जीना चालू कर दी हूँ, क्योंकि इतने मेरे जीवन में हमेशा दूसरे को ही फैसला लेते थे कि तेरे को क्या करना है क्या। मैं हमेशा दूसरे से पूछ के ही डिसीजन लेती थी, लेकिन पहली बार मैं अपने लाइफ में पहला डिसीजन ली हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे CGPSC का तैयारी कर रही हूँ और एक बार मैं परीक्षा लिख चुकी हूँ। तो एक बार परीक्षा लिखी हूँ तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो फिर से मैं दोबारा से मैं कोचिंग ज्वाइनिंग करके फिर से मैं पढ़ाई चालू कर दी हूँ, ताकि सिलेक्शन हो पाए। तो यहाँ पे मेरे को बहुत नींद लग रहा था फ्रेंड्स। सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक फिर ड्यूटी करते रहो। फिर ड्यूटी से आने के बाद फिर बाज़ार जाओ। तो मेरे फ्रेंड्स तो क्या बोलते हैं कि थकावट तो हो जाती है, लेकिन क्या करें, मेहनत तो करना पड़ेगा और पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे 9:22 हो गया था। तो मोबाइल को मैं मैं बोल रही थी कि उसके मोबाइल में कितना टाइम हो रहा है ऐसे करके। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था उसका मोबाइल में क्या टाइम हो रहा है। तो ये रात का वीडियो था। तो मेहनत करने से मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता है। और वहाँ पे मैं देखती हूँ से बहुत सारे बच्चे तो बहुत तेज़ हैं और बहुत सारे बच्चे को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है। और जब सर पूछते हैं कि तुम लोग क्यों पढ़ के नहीं आए, तो बच्चे लोग बोलते हैं कि टाइम ही नहीं मिला। तो मैं सोचती हूँ कि जब इन लोग के ना शादी हुआ है, ना बाल बच्चे, ना कुछ नहीं है, तो भी बोलते हैं कि इन लोग को मेरे पास टाइम नहीं था, हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब वो जनरेशन जो यंग जनरेशन है, जिसके ना बच्चे हैं, ना शादी ना शुदा है, तो उनके पास टाइम नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं तो फ्रेंड्स, तब फिर शादी ब्याह हो जाएगा तो फिर कहाँ टाइम मिलेगा, बाल बच्चे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, किसी के पास टाइम नहीं है। एक तरफ से सोचेंगे तो किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन जब हम अपने लिए कुछ करेंगे तो टाइम निकाल कर पढ़ेंगे तो ज़रूर टाइम निकल जाता है। और अपना स्किल को डेवलप करने के लिए सोचेंगे तो ज़रूर टाइम निकाल लेंगे। तो आजकल मैं देखती हूँ मेरे फ्रेंड्स कितने सारे यूट्यूबर हैं जो केवल गोबर से लिपते हैं और लीप के लिपाई को दिखाकर अच्छा इनकम कमा ले रहे हैं। और अपना घर का जो काम करती हैं वो सब काम को दिखाती हैं। और हाउसवाइफ भी बहुत अच्छा टैलेंटेड है, वो अपना टैलेंटेड को दिखा के यूट्यूब से अच्छा इनकम कमा पा रही है मेरे फ्रेंड्स। तो आप भी घर बैठे अच्छा इनकम कमा सकते हैं। इंटरनेट AI के ज़माना है, तो अच्छा कर पाएंगे। उस टाइम पे जब मैं पढ़ती थी स्कूल में, उस टाइम पे तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, लाइट नहीं थी, गाड़ी नहीं था, बिजली पानी कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे तो हम बिना मोबाइल देखे, बिना इंटरनेट के साधन के बिना हम पढ़ाई कर लिए और वो सपना भी देख लिए कि हम नौकरी करेंगे। और मैंने जो सपना देखा था उन सपना मैंने पूरा भी किया कि मेरा नौकरी भी लगा। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मैं बता दे रही हूँ कि आज के जनरेशन में तो सारी सुविधाएं हैं, घर बैठे सारा चीज़ कर सकते हैं। वो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपना लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो और आज के टाइम पे बोलते हैं कि अरे नौकरी तो नहीं लगता है, लेकिन नौकरी लगना बहुत कठिन नहीं है फ्रेंड्स। नौकरी में तो सिर्फ उसी का क्वेश्चन किया जाता है। मान लो आप पटवारी बनना चाहते हैं, तो पटवारी बनना चाहते हैं तो आपको तो मैथ आना चाहिए ना फ्रेंड, तभी तो आप खेत ज़मीन को नाप पाएंगे और पब्लिक जो अपनी समस्या को लेके आएगी उस समस्या को आप हल कर पाएंगे। और नौकरी जो CGPSC एग्ज़ाम लेता है, कोई भी नौकरी व्यापम कोई भी नौकरी परीक्षा लेता है, तो उसका मतलब ये। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगता है, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय मेरे फ्रेंड।